आधार वेद रहा है और वेद की चर्चा अभी हो रही थी। वेद ही परमात्मा की कल्याणी वाणी है और परमात्मा ने संपूर्ण मनुष्य मात्र को इसका अधिकार दिया है। युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण वाङ्मय में इस तथ्य को उजागर करते हुए इस भावना को सबके प्रति समर्पित किया है कि ऐ दुनिया के लोगों, मनुष्य बनो, क्योंकि वेद के अंदर मनुष्य बनने की चर्चा है और मनुष्य वही होता है जो सदा सबका कल्याण करता है। इसलिए आवश्यकता वही है कि हम मनुष्य बने और वेद चूंकि परमात्मा की कल्याणी वाणी है, इसलिए वेद शब्द का सीधा और सरल अर्थ है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसका कभी नाश नहीं होता। स्वयं वेद के अंदर एक मंत्र आता है, ओम अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारा न जिर्यति। वह इतना निकट से निकट है कि हम छोड़ना भी चाहें तो हम छूट नहीं सकते, अर्थात वे हमें नहीं छोड़ते। और इतना दूर से दूर है कि हम इन आंखों से देख नहीं सकते। वो परमात्मा का जो अमर ज्ञान वेद है, उस परमात्मा के अमर ज्ञान वेद को हम सदैव अमर ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं। वह अमर ज्ञान न कभी समाप्त होता है, न तो कभी जीर्ण होता है, पुराना होता है। इसका मतलब सदैव नूतन रहने वाला ज्ञान ही वेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है और विद धातु के यहाँ पर 4 अर्थ गृहीत होते हैं। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लाभे। विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द सिद्ध होता है। इसलिए महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर वेद की परिभाषा देते हुए कहा है कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ते विन्दन्ति विचारयन्ति लभन्ते सर्वा सत्य विद्या ये येषु ते वेदाः कथ्यन्ते तथा वा विद्वांश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिसके पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिसके पढ़ने से व्यक्ति विचारक होता है, जिसके पढ़ने से व्यक्ति आस्तिक हो जाता है और जिसके पढ़ने से व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, ऐसे अमर ज्ञान का नाम ही वेद है। जिसके पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होते हैं। निसंदेह वेद की इन्हीं बातों को साक्षात्कार करते हुए महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन का सर्वस्व वेद को स्वीकार करते हुए संपूर्ण जनमानस को वेदों को लौटने का संदेश दिया। इसलिए उनका मुख्य नारा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने से हमारी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कल हम लोग सिद्धियों की चर्चा कर रहे थे। निसंदेह वेद के जानने और पढ़ने वाले, तदनुकूल आचरण करने वाले, अपने जीवन के अंदर परमात्मा का ज्ञान और ध्यान करने वाले, जो सात्विक मनुष्य व ऋषि तुल्य हो जाते हैं और उनकी बुद्धि ऋतंभरा को प्राप्त होती है और उस समय वे उस स्थिति में जाकर जो कुछ भी बोलते हैं उसका जीव जनमानस पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण था कि महर्षि देवदयानंद जी महाराज उस संयम की शक्ति में जाकर साधना की ऊंचाई पर चढ़कर जो कुछ वे कहते थे उनका जनमानस पर प्रभाव पड़ता था और लोग कहते थे भविष्य वक्ता है। वस्तुतः भविष्य वक्ता वही हो सकता है जिसकी मन, बुद्धि, आत्मा सदैव कल्याण की ओर निसंदेह गति करता रहता है। वो कभी अपने मन के अंदर छल कपट प्रपंच को नहीं लाता है, बल्कि अपने अंदर तन्मे मनः से संकल्प मस्तु, जो यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से 6 मंत्रों में वर्णित करते हुए परमात्मा कहते हैं कि मनुष्यों, तुम अपने मन को शिव संकल्पी बनाओ,
और उसमें तत्व में मना हुआ मेरा मन जो है शिव संकल्पी होवे, शुभ विचार करने वाला होवे, शुभ संकल्प वाला होवे। निसंदेह साधक अपने मन के अंदर कुविचार को नहीं आने देता, और उस समय जो भी वो चिंतन करता है वह सदैव सत्य निष्ठा की ओर चला जाता है, और उसका प्रभाव जनमानस में पड़ता है। उसका प्रभाव उस समय के लोग समझते हैं कि ये गुणी है, साधु है, महात्मा है, सज्जन है, दिव्यात्मा है। वस्तुतः वह परमात्मा का परम विश्वासी नहीं होता, बल्कि परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। विश्वासी तो होता ही है, वह अनुभूति कर लेता है, और इस अनुभूति के कारण वह इस रूप में इतना पल्लवित पुष्पित विचार वाला हो जाता है कि लोग उनको कहते हैं कि ये सिद्ध पुरुष हो गए। वस्तुतः महर्षि दयानंद के जीवन में ये सिद्ध पुरुष की स्थितियां सदैव रही हैं, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऋषि के भक्त हैं तो निसंदेह हम सिद्धियों को प्राप्त करें। वस्तुतः सिद्धि 8 प्रकार की होती है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, इसित, विसित, प्रकाम, प्रधर्म आदि। ये 8 सिद्धियां होती हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी। और हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उसमें आप देखते होंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। ये अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की चर्चा हनुमान जी के चालीसा में भी लोग कहते हैं। वस्तुतः अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति योगी करता है। इसका मतलब है कि हनुमान जी योग के भी अच्छे ज्ञाता थे, और योग के अच्छे ज्ञाता होने के कारण ही वो समुद्र तरण की बात हो, या लंका दहन की बात हो, या अनेक जो उस समय की स्थितियां राम को सीता खोज के समय, सीता अन्वेषण के समय चाहिए थी, हनुमान जी ने उसे पूर्ण किया है। निसंदेह हनुमान जी के भक्त जो लोग हैं उनको कम से कम योग से जुड़ना ही चाहिए। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन्हें सात्विक विचार वाला होना ही चाहिए। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उसको बिल्कुल अपने जीवन के अंदर शाकाहार जीवन को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोज राम का नाम लें, रोज हनुमान जी का नाम लें, लेकिन भोजन और हमारा आहार बिगड़ जाए, हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यवहार को शुद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम महापुरुषों के यदि जीवन को याद करते हैं, उनके जीवन का नाम लेते हैं, उनके जीवन का काम करते हैं, उनके नाम को स्मरण करते हैं और लोगों को बताते हैं, इसका सीधा और सरल उपाय है अपने जीवन को महान बनने के लिए। उस महात्माओं के उन गुणियों के तदनुकूल आचरण करें, तभी हमारा नाम उज्जवल होगा। और आज महर्षि स्वामी दयानंद के यही उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं, इसलिए कार्यक्रम चल रहा है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। दया जी आइए, एक भजन हो भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। अविद्या का ढेर था, भारत में अंधेर था, रोशनी फैलाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। पाखंडों का जोर था, मचा हुआ शोर था, सबको हैराना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। बेवा लड़की रोए थी, मुसलमान होए थी, पुनर्विवाह करवाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। जात पात छुआछूत बेकूफी का था यो भूत, कर्म वर्ण माना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ना कोई अधिकार था, भारी अत्याचार था, लड़कियां पढ़ाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। बाल्यपन की शादियां होती थी बर्बादियां, दोष बतलाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ना कोई अधिकार था, चक्रवर्ती राज था, देश को जगाना
एहसान दयानंद का भूल मत जाना, एहसान दयानंद का। आर्यों का राज था, भारत का ये ताज था, आर्यों का राज था, सिर के ऊपर ताज था, देश को जगाना, एहसान दयानंद का भूल मत जाना, 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 एहसान दयानंद का। ओम। ओम। आवृत्ति जी जी आई। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आइए।